तो मैं तब से मतलब मुझे ऐसा लगा, और मैंने इनका फिर काम सुना, वो जो 25 वाली वो नहीं आती थी मोजर बियर वाली, 25 का सेट आता था, तो ये 3-4 सेट लाते थे और हर गाना सुनते थे और ये सब। तो कुछ गाने वैसे भी होते थे जो इंग्लिश रैप होते थे और ये सब होते थे, तो बहुत अच्छा यार। बॉलीवुड रीबोर्थ आई थिंक मैंने वहाँ पे सुनी थी बिफोर रिलीज। मेरे लिए बहुत वो था यार, मेरे लिए तो एक ब्रेन स्टॉर्म था, माइंड ओपनिंग था कि यार अच्छा ऐसा भी बनता है और ऐसा भी दिल्ली में बनता है म्यूज़िक। तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं रेवोल्यूशन, म्यूज़िक में रेवोल्यूशन लाने वाला बंदा ये है, तो ऑब्वियसली वो आई स्टैंड बाय दिस दैट पॉइंट। तब और इसको आज 2022 है, मैं बात करूं 2003 और 4 की, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स इनको जानते हुए। फिर ग्लासी आया, फिर पंगा आया, फिर ये बिजी हो गए, फिर हमारी बातचीत होना बंद हो गई। और मैं तब भी वैसे ही बातचीत नहीं करता था वैसे, मतलब द लास्ट टाइम ही गिफ्टेड मी वाज अ चॉकलेट बैक इन 2003। तो हाँ, तो क्या कहते हैं, इतने ओल्ड लगते नहीं जितना आप दिखवा रहे हो, तो बार बार ये मेंशन तो I started early baby. दैट Started early. तो फिर हमारी बात बंद होना चालू हो गई। फिर ना मैंने इनको, अब फिर क्या होता है कि यार ये तो मेरे पास बैठा रहता था बंदा, ये ना मैं यहाँ पे आता था, तेरे को पता नहीं है मेरे पापा का दोस्त है ना, ऐसा कुछ करके बच्चे होते थे। मेरे पापा के फ़ोन से ना इनका नंबर चोरी किया और बड़ी हिम्मत करके ना मैंने दिवाली पे कॉल की इनको, बड़ी हिम्मत करके। मतलब ऐसा होता है कि अभी भी ऐसा ही है कि देयर थिन वॉल ऑफ रिस्पेक्ट जो मैं कभी चाह कर भी पार नहीं कर सकता और ना कभी करना चाहता। तो ये कौन सा साल था जब आपने 2006-7 था, ग्लासी आ चुका था एंड ही वाज अ मैसिव नेम नाउ। तो मैंने पापा के फ़ोन से ना इनका नंबर चोरी किया। तो मैंने कहा मैं कॉल करके पूछूंगा, मैं कॉल करके हैप्पी दिवाली बोलूँगा। तो रात को 10-10:30 बजे मैंने कॉल किया, तो कह रहे हेलो। हेलो में ही हवा थोड़ी सी किसी हो गई। मैंने कहा अब क्या बोलूं? मैंने कहा आगे की स्क्रिप्ट क्या है? मैं कहा हनी भैया, हाँ जी। मैं कहा मैं मिलिंद बोल रहा हूँ। हाँ छोटे भाई। मैं कहा हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली भाई। बस इतनी बात। और इतनी बात करने के लिए मैंने 10 बारी प्रैक्टिस की होगी कि अच्छा ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। तो वो तब से इन्फ्लुएंस तब से है। एंड नाउ बूम, हमने मार्च में पार्टी की थी इनके बर्थडे की। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। फिर अप्रैल में जाके मैं रात को सोने ही वाला था, 1 बजे इनका मैसेज आया कि यो। मैं कहा यस सर। तो कह रहे कि यू अप। मैं कहा यस, बताओ ना। तो कह रहे कि वॉज थिंकिंग ऑफ आवर कोलैब। ओ आगे से इन्होंने कहा, फिर नींद उड़ गई, 2-3 बजे जितने बजे फिर नींद उड़ गई। दिन में सोए। मैं बताता हूँ। पहले तो अपने आप पे प्राउड हुआ कि यू नो गाबा यू आर डूइंग गुड, दैट इज वाई। नहीं बहुत बढ़िया काम है। मतलब यू नो दैट इज वाई somebody like him, और मतलब somebody, मेरे लिए तो भाई, मेरे लिए तुम्हारे लिए गाना होगा, इनके लिए गाना होगा, मेरे लिए तो मेरा सपना है, इसके लिए मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। और इनके साथ जिससे तुम पूरी ज़िंदगी, पूरे अपने म्यूज़िक करियर में इन्फ्लुएंस दो, वो आके तुम्हें कह रहा है बट यू नो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग गुड। तुम्हारे में कुछ तो बात है, तभी तुम्हारी बात हो रही है। अभी इनका वो है कि कोलैब करना है और ये सब। तो मैंने कहा ऑन इट, बताओ ना। तो कह रहा है तू भेज फिर अपने म्यूज़िक बैंक में तेरा जितना भी है ताम झाम तूने बनाया हुआ है। मैं कहा ठीक है। मैंने फ़ोन रखा, वार्डरोब खोला, एक क्वार्टर पड़ा था। ये सही किया। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कॉन्फिडेंस। पिया, 2-3 पी, और कुछ शांत कमरा, नाचे जा रहा हूँ। बिना म्यूजिक के वाइब में। मतलब मुझे वो होता है ना कि यार तुम्हें पता होता है कि ये चीज़ हो जाएगी या होनी चाहिए, या मुझे पक्का पता है ये हो जाएगी, बट जब होती है ना तो वो ऐसा बूम देती है ना, जैसे एक प्री वर्कआउट नहीं देता शरीर में, वो ऐसा देती है। और आई वॉज फकिंग डांसिंग विद माई रोलिंग ऑन द फ्लोर, ऐसे समझ ले। फिर मैंने इनको गाने भेजने चालू करे, 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजे, 4 भेजे, आई थिंक कम से कम 15-20 गाने मैंने भेजे। 15-20 मतलब कि 3 एल्बम्स होती है 15-20। तो कुछ गाने शॉर्टलिस्ट हो रहे थे, कुछ गाने अप्रूव हो रहे थे, कुछ गानों में अमेंडमेंट्स थी, कुछ गाने नए बना रहा था, कुछ गाने लिरिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब वो सब सारी बात चल रही है। कट टू आया, और हम मतलब हमें ये था कि यार हमें कुछ ना कंक्रीट नहीं मिल रहा था कि जिससे यू नो दिस इज़ द मैंगर। सितंबर में मैं जा रहा था जयपुर, तो मेरा एक दोस्त है शैबी, उसके साथ में जा रहा था। तो मेरे दिमाग में ये लाइन आई
वो इंस्पिरेशन पता है उनको, पता है कहाँ से आई है। तो मेरे दिमाग में लाइन आई एंड मैंने जयपुर में गाना लिखा, बैक इन स्टूडियो यहाँ पे आके गाना बनाया और उनको भेजा। इन्होंने रीड ही नहीं किया मैसेज, कट साइलेंस, रीड ही नहीं किया। मैं बिजी हुआ था किसी चीज। हाँ मतलब मुझे ये था कि इन्होंने रीड ही नहीं किया। तो अब वहाँ पे ऐसा हो गया कि सपने टूट गए। नहीं मतलब वो ना कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया। और वो भाई बहुत मुश्किल टाइम होता है जब सिंगल टिक लगता है आर्टिस्ट के पीछे पड़ने वाली बात ना हो जाए कि कॉल करके बोलूं भाई मैसेज भेजा है, ऑकवर्डनेस रहती है। नहीं मैंने ये किया ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5-6 दिन बाद इनका फ़ोन आया कि पार्टी करेगा। तो मैंने कहा हाँ जी बताओ। कह रहा आ जा फिर हौसकाज आ जा। तो हम साउथ एक्स से बैठे हौसकाज जा रहे थे और फिर मैंने क्या कहते हैं मैं प्री बूस्ट करके आया था थोड़ी सी क्योंकि मुझे हिम्मत चाहिए थी बोलने की। पंप भी तो चाहिए। ये चीज ना इनफैक्ट आज हम भी करने वाले थे, हमें चाहिए था वो पंप, लेकिन हम नर्वस हो रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि यार इंप्रेशन खराब ना हो जाए हनी पाजी के। नहीं मैंने छोड़ रखी है वैसे। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया दारू। तो अब मेरी जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं। तो अपना मैंने कहा कि उस्ताद जी मैंने आपको गाना भेजा था, आपने चेक नहीं किया। चल झूठे, कौन सा गाना भेजा है? मैंने कहा आप चेक तो करो। और कसम से हम 5-6 घंटे 6-7 घंटे सड़कों पे घूमे हैं दिल्ली की, सिर्फ वही गाना बजा गाड़ी में, सिर्फ वही गाना बजा। उसका गाने का नाम था क्या लेगी। एंड तब मुझे पता चला कि बूम वी हैव गॉट अ बैंगर नाउ, वी हैव गॉट समथिंग कंक्रीट, दैट इज द स्टोरी। तो पाजी जैसे ये बता रहे थे कि ये नाचे, बहुत खुश थे, एक मोमेंट आपने इन्हें दिया। आपका कभी लाइफ में वो मोमेंट आया कि हाँ बहुत बारी मुझे। कब एक बार बताओ। मुझे बहुत सारा, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कई चीज़ें। मैं सोचता बहुत हूँ कि मुझे अब ये करना है, अब ये कर दूंगा मैं, अब ये कर दूंगा, अब इस आदमी के साथ काम करूंगा, उसके साथ बैठा हूँगा कल परसों से, सब सोचता हूँ मैं। बचपन से सपने देखते आ रहा हूँ और वो पूरे होते आते हैं। थोड़ा वक्त लगता है और उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अब मेरे साथ भी ऐसा एक सबसे स्पेशल मोमेंट जो लाइफ का हुआ वो ये हुआ कि मैं दुबई एयरपोर्ट पे था। तो मेरे साथ पूरा लाव लश्कर घूमता है, तो पूरा लाव लश्कर था साथ में एमिरेट्स लाउंज के अंदर। तो मैंने देखा एक सिंपल सा आदमी, दुनिया का सबसे सिंपल आदमी, एक टैची पकड़ के चला हुआ आ रहा है। मैं वॉशरूम से निकला, मैंने उस आदमी को देखा, मैं घबराने लग गया एकदम। मैं घबराता नहीं किसी को देख के। मैंने उनके पैर छुए, मैंने ऐसे मिला, मैंने फ़ोटो कराने की हिम्मत ही नहीं हुई। ए आर रहमान सर थे वो। तो चले गए जी, वो भी चले गए। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे एलिवेटर से ऊपर जा रहे थे, तो मेरे साथ पीछे कुछ लोग फ़ैन फ़ोटो कराने आ गए होंगे। तो जो बंदा मेरे से पहली बार मिला ना उनके साथ, तो सर ने उसको बुलाया, कहते हु इज़ ही। मैंने सर आपसे मिलने तो आए थे, हनी सिंह है। ओ ही इज़ हनी सिंह, कॉल हिम हियर। मेरे पास बुलाया, कहते हैं यू आर हनी सिंह। यस सर। मैंने कहा सर हैव यू एवर हर्ड ऑफ माई म्यूजिक? या आई लाइक ए सॉन्ग सेटन। मैंने कहा सुपर फ्लॉप गाना मेरी ज़िंदगी का, मेरी करियर का सुपर फ्लॉप गाना सर ने सुना हुआ है। आई लाइक द वीडियो ऑल्सो। मैं कहा भाई पैसे पूरे हो गए, फ्लॉप हो गया था वो गाना। फिर मैंने सर से फ़ोटो कराई, वो फ़ोटो भी पता नहीं कहाँ रह गई। उसके बाद अब मेरे को इतने मेरे नसीब जागे हैं कि सर से मेरी बात होती है। और आपने वो एक बहुत फेमस जेस्चर भी करा उनके लिए। हाँ मतलब मैं भाई स्टेज पे खड़ा हूँ। वो प्लान्ड था या इम्प्रॉम्प्टू था? नहीं मेरे को पता ही नहीं था सामने कौन बैठा हुआ। तो मैंने मेरे ऐसे परफॉर्मेंस शुरू हुई, मैं कहा ये तो रहमान सर बैठे। तो मेरी तो टांग ही नहीं वहाँ खड़ी हो रही थी। मैं तो जाके मत्था टेका उनको, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जो हिंदुस्तान में ना कभी ऐसी शख्सियत पैदा हुई है, ना कोई हो सकती है। उनसे बड़ा म्यूजिशियंस इस दुनिया में ना कोई होगा, ना कोई हुआ है, हो ही नहीं सकता। उनसे ऊपर हो ही नहीं सकता कोई बन ही नहीं सकता। वो समुंदर है, दुनिया खत्म हो जाती है और आगे समुंदर ही समुंदर है वो। पाजी ये आप कह रहे हो तो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात है।